बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने लगा हूं। जी हाँ, आपने ठीक देखा, मैं आज सॉफ्ट फूड के बारे में बात करने लगा हूं कि आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड कौन सा देना है। दोस्तों, इंसान हो, परिंदे हों, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, एक ही चीज़ खा खा कर रोज़ थक जाते हैं। तो इनके टेस्ट को चेंज करने के लिए सॉफ्ट फूड को डेली चेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे ये हैप्पी भी रहते हैं और अपने बच्चों को भी पालते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, पूरे हफ्ते का एक सॉफ्ट फूड का मैंने प्लान तैयार किया जो कि मैं अपने बर्ड्स को भी देता हूं, तो आपके साथ भी शेयर करने लगा हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं संडे से। संडे को आपने काले चने, साबुत मसूर और गेहूँ और सब्ज़ दाल जो है ना, ये 4 आइटम आपने भिगो कर 24 घंटे पानी के अंदर भिगो कर देने हैं अपने बर्ड्स। ये वाले दिन सबसे पहले आपने बर्ड्स को यही खुराक देनी है। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है मंडे। मंडे वाले दिन आपने अपने बर्ड्स को क्या देना है जनाब? आपने अपने बर्ड्स को देना है बॉइल्ड राइस। ठीक हो गया। तो बॉइल्ड राइस जो है ना, आपने अपने बर्ड्स को थोड़ी क्वांटिटी के अंदर देना है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं देना, क्योंकि बर्ड्स को चर्बी लगने का ख़तरा होता है। अगर आपने कॉलोनियाँ बना रखी हैं तो वेल एंड गुड है, बेहतरीन हो गया, क्योंकि उससे जो है ना उनको फ्लाई अच्छी मिलती है और उनको चर्बी लगने का ख़दशा कम होता है। जबकि अगर सेपरेट केजेस के अंदर है तो फिर आपने इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम रखनी। ये आ जाता है ट्यूसडे को आपने वीट एंड कैरेट, ठीक है ना, वीट मतलब गंदम, गेहूं भी बोलते हैं इसको, कैरेट गाजर को बोलते हैं उर्दू ज़ुबान में। तो दोस्तों, ये आपने लाजमी देना है। आपको स्क्रीन का भी नज़र आ रहा होगा। तो ये जो गंदम है ना, 24 घंटे भिगो कर देनी है, क्योंकि ये जो है ना परिंदों के लिए बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है। और दूसरी बात ये है कि इससे जो है ना ये अपने बच्चों की पलाई बहुत अच्छी करते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और गाजर से इनके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम की कमी पूरी होती है। वेडनेसडे आ गया जनाब, आगे बॉयल्ड एग। वेडनेसडे को आपने बॉयल्ड एग देने हैं और ये हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देनी। और ख़ास तौर पर इसका जो छिलका है ना, वो कुछ लोग साथ मैश करके देते हैं, लेकिन फिर वो ज़रा ज़्यादा बारीक करना पड़ता है, कुटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो बच्चों के मुंह के अंदर फंस जाता है। जब वो बेबीज़ को फीड कराते हैं तो उनके मुंह के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती हैं। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डबल रोटी या किसी बिस्किट वगैरह के अंदर भी आप मैश करके दे सकते हैं, वैसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन किसी न किसी चीज़ के अंदर ज़रूर मैश करके दें। और सर्दियों के अंदर तो ख़ास तौर पर बॉयल्ड एग आपने अपने बर्ड्स को ज़रूर देने। ठीक है। उसके बाद आ जाती थर्सडे, और थर्सडे को आपने देनी है सिर्फ काले चने भिगो कर। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। काले चने जो है ना दोस्तों, ये ऐसे समझ लें परिंदों की जान है। ऐसे नहीं कहते यार काले चने घोड़े की खुराक है। काले चने अगर आपके बर्ड खा रहे हैं तो ऐसे समझ लें कि आपके बर्ड्स सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और आपने हर हाल में हफ्ते में 1 दफ़ा इनको सिर्फ काले चने भिगोकर लाजमी देने हैं, क्योंकि इनके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है और ब्रीडिंग करने की सलाहियत होती है, वो ये काले चने ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये बर्ड्स हीट पर भी आते हैं और बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं और अपने बच्चों की पलाई बहुत अच्छी करते हैं। और ख़ास तौर पर ब्रीडिंग सीज़न के अंदर और जिन पेयर्स ने अंडे बच्चे दिए होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आ जाता है फ्राइडे को आपने ग्रीन फूड डालना है। मैं पालक जो है ना रिकमेंड नहीं करता होता, ज़्यादातर लोगों को मेथी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेथी के अंदर जो कुदरती तौर पर चीज़ें हैं ना वो पालक में नहीं है। पालक क्योंकि बहुत ज़्यादा हाश हो जाती है, जिससे बर्ड्स बीमार भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर कॉकटेल और लव बर्ड्स के अंदर। तो इसलिए मैं मेथी को रिकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आप पालक देना भी चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में दे दीजिएगा। लेकिन मेथी अगर आपके पास है तो क्या ही बात है। मेथी के अंदर तो
सुन्नत नबवी है कि पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज है। तो आपने पालक की जगह पर मेथी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सब्ज़ फूड की जगह पर सब्ज़ चारे के लिए, तो बहुत ज़रूर है। और तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है सैटरडे। सैटरडे को आपने देना है कॉर्न। इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, उर्दू में पंजाबी में भुट्टा बोलते हैं, सिट्टा भी बोलते हैं। मकई का सिट्टा, भुट्टा, कॉर्न, ये आपने लाजमी देना है। अगर आपको कच्चा सिट्टा मिल जाता है दूधिया किस्म का तो वो आपने लाजमी देना है। नहीं तो आप किसी भी शॉप के ऊपर अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये इनके निकले हुए दाने मिल जाते हैं, या गल्ला मंडी से भी इनका निकले हुए दाने मिल जाते हैं। आप उनको जो है ना बॉयल करके भी दे सकते हैं, या 24 से 48 घंटे भिगोने के बाद भी दे सकते हैं। ये भी बर्ड्स के लिए बहुत ही अहम है और सॉफ्ट फूड के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। ठीक हो गया दोस्तों। और आप इसका दलिया भी करवाकर चक्की से भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा तो आप चक्की पर जाकर बोल सकते हैं कि यार मुझे कौन के वो टुकड़े दे दो। तो दोस्तों उसके बाद रोटी जो है ना, ये तो अपना हफ्ते का एक पूरा सर्कल पूरा हो गया। लेकिन काफ़ी लोग शॉक्ड होंगे कि रोटी, हाँ दोस्तों, रोटी भी आप अपने बर्ड्स को एज ए सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवा सकते हो। उसको पानी के अंदर भिगो कर और फिर उसके बाद जैसे बिल्कुल चूरा हो जाता है ना, चूरा करके उनको डालनी चाहिए। ये भी हफ्ते में या 10 दिन बाद एक दफ़ा आप ज़रूर दे सकते हैं। उसके अलावा दाल मूंग, दाल चना, दाल मसूर, इनको मिलाकर आप अकेले से अलहदा ये भी आप 10-15 दिन के बाद एक दफ़ा उनका टेस्ट चेंज करने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें इजाफी मैं बता रहा हूँ ना, ये भी सॉफ्ट फूड के अंदर ही आती हैं। पहले भी बता चुका हूँ, वो मिक्स के अंदर तो डाल ही रहे हैं, लेकिन इनको अलहदा से भी आप डाल सकते हैं। इनको अलहदा से डालने का मकसद ये है कि बर्ड्स का जो टेस्ट है ना वो चेंज होता रहे। और गंदम भी आप भिगो कर अलहदा से डाल सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन, फैट, कैल्शियम वगैरह और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं और ब्रीडिंग अच्छे से करते हैं। और सबसे जो मेजर मसला होता है ना, वो बच्चों को पालना। वो बच्चों को पालते इतना खूबसूरत हैं, इतना प्यार से और इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों की पलाई करते हैं कि आप दंग रह जाते हैं। और उसके अलावा ग्रीन फूड के तौर पर आप गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं साथ साथ फुटेज अपने स्क्रीन के ऊपर भी चला रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा आपको विजुअल भी समझ आ जाती है कि क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ग्रीन फूड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में, 15 दिन में। ये तो घर के आइटम है, सब्ज़ी वगैरह या ग्रीन फूड वगैरह। जैसे में घर में कोई सब्ज़ी आती है या ग्रीन फूड आता है तो आपको लगता है कि ये मैं अपने बर्ड्स को दे सकता हूँ, तो वो आप ज़रूर दे सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर भी आप ऐसे फ्रूट्स दे सकते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं, लेकिन बीज निकाल कर फिर देने हैं, क्योंकि बीजों के अंदर जहर होता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरे एक हफ्ते का चार्ट, या ऐसे समझ लें फूड प्लान, कि मैं अपने बर्ड्स को जो है ना सॉफ्ट फूड क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी कि आप अपने बर्ड्स को किस तरह से एक प्लान के तहत जो है ना सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इन सारे सॉफ्ट फूड को आपने कम से कम 24 घंटे भिगोकर लाजमी देना है। 24 घंटे भिगोने के बाद ही आप देंगे तो ये असरमंद होगा। और आपके पास जितने भी पेयर हैं, आई डोंट नो कि कितने पेयर हैं, लेकिन 2 चम्मच एक पेयर के लिए इस क्वांटिटी के हिसाब से आपने भिगोने हैं और उनको देना है। ठीक हो गया, 2 चम्मच एक पेयर के लिए। ये लव बर्ड, कॉकटेल, बजरी, रा पैरट, सन कन्योर, बट जितने भी बर्ड्स हैं आप उनके लिए सॉफ्ट फूड के तौर पर ये आइटम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बाफज़ल खुदा मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। इंशाअल्लाह आपके पास भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपको पता है आपका भाई जो भी तजर्बा करता है या जो भी चीज़ खुद डालता है वो ही अपने भाइयों के लिए रिकमेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये
छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।